वो एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाएगा जहां इस सवाल की आपको ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आप डाल चुके होंगे। उसके बाद शायद लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे, बहुत सारे और लोग आप पे विश्वास करके आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए कभी भी पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं होता है। उन्हें पता है कि आइडिया, अपनी मेहनत, टीम, तजुर्बा, ठोकरें खाकर उससे सीख पाना, दैट इज़ द ओनली वे टू लर्न। और ये सब चीज़ों में वक्त लगता है दोस्त, वक्त लगेगा। तो ज़िंदगी में सही चीज़ पाने के लिए कभी भी जल्दबाजी मत करना। एंड दिस पर्सन राइट हियर इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। कितने साल से यूट्यूब चला रहे हैं जब लोगों को यूट्यूब पता भी नहीं था, और ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस भी चला चुके हैं। कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की, मुझे लगता है ऐसे, प्लीज मुझे पूरी स्टोरी, कोई जरूरत नहीं थी, राइट? इतना सक्सेसफुल बिजनेस, सब कुछ सही, लेकिन ही चोज दैट आइडिया बिकॉज ही फेल्ट पैशनेट अबाउट इट। सालों सालों तक शायद कोई विजिबिलिटी नहीं मिली होगी, किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है, कौन है संदीप महेश्वरी, क्या करते हैं। आप जैसे लोगों को अगर जबरदस्ती भी नीचे मॉल से बुलाने की कोशिश करेंगे, यार मेरा शो चल रहा है आ जाओ, एक इंसान नहीं आएगा शायद। आप सब लोग आज तड़प रहे हैं आने के लिए। इसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, इसलिए पैसा नहीं लगा, ये सब तो अभी बहुत बाद में आया है। सिर्फ मेहनत, सिर्फ वक्त एंड अपने ऊपर विश्वास। दैट विल बी माय आंसर। क्या बात। दो तरह की अप्रोच हो सकती है बिजनेस करने की। एक जिसकी आपने बात करी कि कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो बिना पैसे के शुरू हो सके। हाँ, ऐसे बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। यूट्यूब पे जाओ, चैनल खोलो, मोबाइल फोन आपके पास में है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, टाइम लग रहा है। सिंपल, पैसे तो नहीं लगते ना, फ्री है ना। अगर चल गया तो पैसे आएंगे, नहीं तो जेब से कोई पैसा नहीं लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो ऐसे एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू स्टार्ट। जैसा कि इन्होंने कहा, राइट अप्रोच ये होनी चाहिए, या दूसरी जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, एक सही अप्रोच है एक बिजनेस को करने की, वो ये होनी चाहिए कि आपको दिमाग ये नहीं लगाना है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपको बिना पैसे के बिजनेस शुरू करना है और आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, ये आपकी प्रॉब्लम है ना। इससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है? इससे मुझे क्या मतलब है, औरों को क्या मतलब है, आपके साथ वाले को क्या मतलब है? आपको कोई मतलब है? देख लो, कह रहे नहीं। इनको मतलब किससे है कि जो आप करने वाले हो उससे इनकी लाइफ कैसे बेटर होने वाली है। क्या आप इनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो? बिजनेस इज अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पर्सन। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप और जितने अच्छे से करोगे इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ध्यान अपना अपनी प्रॉब्लम से हटा लो। अगर एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना है तो अपना सारा ध्यान लगाओ जो इस दुनिया में प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ। फिर देखो आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उससे क्या कनेक्ट होता है, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास में क्या रिसोर्सेज हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आप कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपका पैशन है। बहुत सारे फैक्टर्स है। ये हो गया आपके एंड पे, ये हो गया आपके रिसोर्सेज। एक है दुनिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कुछ ऐसा है जहां पर जाकर के दोनों चीजें मिल रही हैं। ये जितने अच्छे से मिलेगी उतना ही बड़ा बिजनेस आप क्रिएट कर पाओगे। First of all, I would like to thank you, sir, for shortlisting me so early, because my brother was trying from past 2 years and he was very jealous of me कि तुझे मिल गया, मुझे नहीं आने के लिए मिला। And that to sir को आपने invite किया because I'm reading your books from a very long time, Thank sir. you so much. My question is कि अगर हम business perspective से देखते हैं तो we set short term and long term goals, and what if they failed? अगर आप नहीं कर पाए उन्हें पर्टिकुलर टाइम में अकॉम्प्लिश, तो आप क्या करेंगे? हाउ यू मूव फॉरवर्ड? बिकॉज आपने ऑलरेडी एक बैड डिसीजन ले चुके हैं एंड इट फेल्ड, सो वी एंटर इनटू अ पैनिक सिचुएशन कि आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करें। मेरा एक गोल का डेफिनेशन है जो मैं अक्सर अपनी जिंदगी के लिए यूज करता हूँ। गोल में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है कि डेस्टिनेशन, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, और एक होता है वक्त, कि कब तक पहुँचना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि गोल क्या होना चाहिए, हमें नहीं पता होता। डेस्टिनेशन अक्सर एक अरमान होता है, हम यहाँ पहुंचना चाहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि 25 तक ना अपनी गाड़ी होनी चाहिए, 30 तक अपना घर होना चाहिए, और उसको फिर हम एक गोल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी एक इच्छा था, हमारा एक अरमान था, एंड फिर हम जबरदस्ती उस पर ना एक वक्त की पाबंदी डाल देते हैं, 25 तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 27 में आपकी गाड़ी आ गई तो आप फेलियर हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 30 तक अपना घर पाने की कोशिश करी, लेकिन अगर 31 में घर मिला तो आप बोले यार जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, ये तो बर्बाद ही हो गए। नथिंग ऑफ दैट इज ट्रू। लेकिन हम जबरदस्ती अपने ऊपर एक डेस्टिनेशन और एक वक्त डालते हैं। दिस इज नॉट एटलीस्ट हाउ आई वुड थिंक अबाउट दैट। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि यू हैव टू बी इम्पेशेंट विद एक्शन। इसका मतलब जो भी आपको करना है, जो आपको पता है कि आपको करना है, उसके लिए आप एकदम बेसब्री से काम करेंगे।
इट विल बी लाइक मुझे पता है कि ये आज मुझे करना है तो मैं ये करके ही रहूंगा, ये कल तक नहीं टालूंगा क्योंकि ये मेरी इंपेशेंस है। बट आई एम पेशेंट विद रिजल्ट्स, कि इसको करने के बाद कितने वक्त बाद मुझे मेरा डेस्टिनेशन मिलेगा, उस पे मैं अपने आप को फोकस नहीं करूंगा। आई विल बी इम्पेशेंट विद व्हाट आई हैव टू डू। अब इसके चलते यू विल रियलाइज गलतियां हो गई, लेकिन उन गलतियों को आप सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही वो फिक्स करना था, जीतना था।